बेटा और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्कस किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंजेस आएगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या टाइम के साथ क्या चेंजेस आएगा। ये सभी जो टाइम के साथ चेंजेज है इन क्वांटिटीज़ के हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में बताए थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट 2D में मूव कर रहा है तो इन सभी क्वांटिटी में टाइम के साथ कैसे चेंजेज आएंगे ये अब हम 2D में बताएंगे। ओवरऑल हम यहाँ पर बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 2D में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ किस तरह से चेंजेज आया वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में बताएंगे। इसका मतलब ओवरऑल 2D में हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D में मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने के लिए सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी यू वेक्टर and its initial position at point A in t time. This object moves with constant acceleration and get the final velocity v vector. Let the initial position vector of object is r0 vector and final position vector of object is r vector. तो यहाँ पर देखो कि इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी, और हम लिख सकते हैं वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी एंड वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। ठीक है, इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक वेक्टर है पी वेक्टर। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है और इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर जो कंपोनेंट है वो पी एक्स है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है पी वाई है। तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में कि पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप। इस फॉर्मेट में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो सिमिलरली ये जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई है वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे वेक्टर फॉर्म में आई है, इसी को हम कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में रखा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इट्स वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इट्स वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इट्स वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। क्लियर हुआ? अब फाइनल वी वेक्टर के, यू वेक्टर के, ए वेक्टर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पुट करने के बाद हमारे पास ये आता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। टी से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आई के वाले टर्म को अलग लिख रहे हैं। तो आई के वाले टर्म को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा यू एक्स और यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस एक्स इंटू टी। जे के वाले टर्म को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा यू वाई और यहाँ पे बचेगा ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो आई के और जे के वाले टर्म को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हम यहाँ पर आई कैप के मल्टीप्लाई को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आई कैप का मल्टीप्लाई वी एक्स है और यहाँ पर आई कैप का मल्टीप्लाई यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी है। यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जे कैप का मल्टीप्लाई वी वाई है और यहाँ पर जे कैप का मल्टीप्लाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन मोशन बट इन कंपोनेंट फॉर्म। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है किस में? कंपोनेंट फॉर्म में आती है। किस में आती है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट फॉर्म में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कंपोनेंट फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर बनाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमको यहाँ पर पता है कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है वो r0 है और फाइनल पोजीशन वेक्टर r है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो r0 है और फाइनल पोजीशन वेक्टर r है। तो यहाँ पर हमको पता है दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r और टोटल टाइम डेल्टा टी। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज फाइनल पोजीशन आर वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन r0 वेक्टर, क्योंकि फाइनल पोजीशन r वेक्टर है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा r0 वेक्टर है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर r माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 अपॉन डेल्टा टी। टाइम जो हमारे पास यहाँ पर है t है। ठीक है, t माइनस 0। टाइम यहाँ पर जो है हमारे पास t है, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. Also we know that for constant acceleration
फॉर कांस्टेंट एसिलेशन, कांस्टेंट एसिलेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि फॉर कांस्टेंट एसिलेशन द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2। कांस्टेंट एसिलेशन के लिए एक फॉर्मूला हमने एवरेज वेलोसिटी का पहले भी देखा है कि फॉर कांस्टेंट एसिलेशन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी एवरेज वेलोसिटी है और ये भी एवरेज वेलोसिटी है, दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखो तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर अपॉन टी, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर वी वेक्टर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, तो हमने यहाँ पर वी वेक्टर की वैल्यू रखी, तो ये आता है हमारे पास आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर अपॉन टी, तो एज इट इज़ रहा इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर था यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2, बट वी वेक्टर की जगह हम यहाँ पर रख रहे हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी अपॉन 2। क्लियर हुआ? एंड वी कैन राइट दैट आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2u वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी अपॉन 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी ये तो टी था हमारे पास, एंड इट कैन बी रिटन एज आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर अपॉन टी। इसको अपने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यू वेक्टर बचेगा और यहाँ होगा हाफ ए वेक्टर इंटू टी। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर यू वेक्टर और यहाँ पर हाफ ए वेक्टर इंटू टी। अब इसको उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर जीरो वेक्टर प्लस यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर जीरो इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यू वेक्टर इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ए वेक्टर इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में आई है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आई है। अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम आर जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर जीरो वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर जीरो वेक्टर को हम यहाँ से देखो कि सपोज आर जीरो वेक्टर इनिशियली जो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए पर था, सपोज और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स जीरो कमा वाई जीरो है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर गया तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कमा वाई है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स जीरो कमा वाई जीरो और बी के कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पहले एक कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा हुआ था कि सपोज दिस इज द पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है। ठीक है, और इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स जीरो कमा वाई जीरो है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आर जीरो होगा तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई जीरो इंटू जे कैप। यहाँ पर हम आर जीरो को लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में एक्स जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई जीरो इंटू जे कैप। सिमिलरली आर वेक्टर को भी हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर जो फाइनल पॉइंट बी पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, so we can write r vector is equal to x into I cap plus y into j cap. So we can write r vector is equal to x into I cap plus y into j cap. अब r0 वेक्टर और r वेक्टर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी गेट इक्वेशन नंबर 5 में r0 और r वेक्टर की वैल्यू रखो, u वेक्टर और a वेक्टर की वैल्यू हम पहले से पता है इसे, तो r वेक्टर हमारे पास यहाँ पर x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप इज इक्वल टू r0 वेक्टर हमारे पास
x0 इंटू आई कैप प्लस y0 इंटू जे कैप प्लस u वेक्टर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ux इंटू आई कैप, u वेक्टर है हमारे पास ux इंटू आई कैप प्लस uy इंटू जे कैप मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, u वेक्टर जो है वो u वेक्टर यहाँ से कितना है, हमने यहाँ पर भी देखा था स्टार्टिंग में कि u वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू आई कैप प्लस यू वाई इंटू जे कैप एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। तो ये वैल्यू अगर हम u वेक्टर की यहाँ पे रखते हैं तो u वेक्टर हमारे पास हो गया यू एक्स इंटू आई कैप प्लस यू वाई इंटू जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर की जगह हमने रखा एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद हम टी से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो इंटू आई कैप प्लस वाई ज़ीरो इंटू जे कैप प्लस टी से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यू एक्स इंटू टी इंटू आई कैप प्लस यहाँ पर टी से अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हो जाएगा यू वाई टी इंटू जे कैप। सिमिलरली यहाँ पर टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, एक्स ज़ीरो इंटू आई कैप प्लस वाई ज़ीरो इंटू जे कैप ये हमारे पास बचता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आई कैप वाली जो टर्म्स है, एक तो ये टर्म्स आई कैप वाली, एक ये वाली टर्म्स आई कैप वाली और ये वाली टर्म्स है आई कैप वाली, तो आई कैप वाली टर्म्स को हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप इज इक्वल टू आई कैप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स ज़ीरो, आई कैप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यू एक्स इंटू टी, आई कैप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस, ठीक है, आई कैप को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एक्स ज़ीरो, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यू एक्स टी, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू आई कैप। यहाँ पर जे कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा वाई ज़ीरो, यहाँ पर जे कैप को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा यू वाई इंटू टी और यहाँ पर जे कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, यहाँ पर जे कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वाई ज़ीरो, यहाँ पर यू वाई टी और यहाँ पर हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब फिर से अगर हम आई कैप वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अब हम लिखते हैं कि कंपेयर बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ कंपेयर किया जाए, कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें, आई कैप का मल्टीप्लाई कंपेयर करें तो आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स है और आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर ये पूरा है, तो यहाँ पर कंपेयर बोथ साइड्स वी गेट द एक्स, आई कैप का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है और राइट हैंड साइड में एक्स ज़ीरो प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब जे कैप का मल्टीप्लाई अगर हम कंपेयर करें तो जे कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर वाई है और जे कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर ये पूरी टर्म है। ठीक है, तो जे कैप का मल्टीप्लाई अगर हम कंपेयर करें तो हमको मिलता है वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? दिस इज इन कंपोनेंट फॉर्म, ये कंपोनेंट फॉर्म में आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। सपोज ये इक्वेशन नंबर 6 है और ये 7 है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आर वेक्टर इक्वल टू आर जीरो वेक्टर प्लस यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आर जीरो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और आर हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स ज़ीरो पार्टिकल का इनिशियल कोऑर्डिनेट है, वाई ज़ीरो पार्टिकल का फाइनल कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हैं एक्स ज़ीरो इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई ज़ीरो इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे टर्म्स वन बाय वन लिखते हैं। तो यू एक्स क्या है? सबसे पहले अगर हम यू एक्स की बात करें तो यहाँ पर यू एक्स है, यू एक्स इज़ द मैग्नीट्यूड, सॉरी यू एक्स इज़ द मैग्नीट्यूड, यू एक्स जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यू वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड व्हाट इज ए एक्स? एक्स इज द मैग्नीट्यूड
ऑफ एसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एसिलेशन का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट लिखना चाहिए यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एसिलेशन का यहाँ पर जो एसिलेशन का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है ये उसका मैग्नीट्यूड है। ए वाई यहाँ पर एसिलेशन का जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आई कैप और जे कैप के मल्टीप्लाई में होते हैं वो मैग्नीट्यूड होते हैं, वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये सिंपली हम कंपोनेंट ना बोल के ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर x0 क्या है, x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी उसका मैग्नीट्यूड है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। y0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। x क्या है, x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। एंड y इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से तो हम ये बोल रहे हैं कि x0 y0 इनिशियल कोऑर्डिनेट है, अगर हम देखें तो x0 y0 इनिशियल कोऑर्डिनेट है और x y हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट है। और इस तरह से भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x0 जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन में है, y0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में, x फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन में और y हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली, एक और चीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियली इस पॉइंट ए पर ना हो के ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट ना हो के ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे हो और ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट लें, ठीक है। ओरिजिन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट ना हो के यहाँ से स्टार्ट हो, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर ओरिजिन है तो जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ऑब्जेक्ट के जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, वो 0,0 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉइंट है यहाँ की जगह यहाँ पर हो तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे और इसका पोजीशन वेक्टर भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात बोल रहे हैं कि इफ़ इनिशियली ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो तो देन यहाँ पर x0 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा और y0 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा और r0 वेक्टर भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल कोऑर्डिनेट इसके 0,0 हो जाएंगे और इसका पोजीशन वेक्टर भी 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में यहाँ पर r0 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, r वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर कंपोनेंट फॉर्म वाले इक्वेशन लिखें तो कंपोनेंट फॉर्म वाले इक्वेशन में भी x0, y0 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट फॉर्म वाले इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू यू एक्स टी। अगर x एक्सिस के हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें तो x0 हमारा 0 हो गया, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली y एक्सिस के हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें तो यहाँ y0 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू यू वाई टी plus half ay into t square. So these are the equations of motion if the object starts from the origin. अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है ये हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन ने डिराइव किया इस टॉपिक में कि सपोज एक ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियली एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर है, टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी वी वेक्टर हो जाती है तो हम इस, और ये कांस्टेंट एसिलेशन से अगर मूव कर रहा है तो हम इसका एसिलेशन निकाल सकते हैं। एसिलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन में मोशन आ गई, बट ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारी आई है वेक्टर फॉर्म में। और अगर हम इसको कंपोनेंट में देखना चाहेंगे कि ये तो जनरल वेलोसिटी आएगी, बट हमको ये देखना चाहेंगे, हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या होगी।
तो इसके लिए हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। सिमिलरली यू वेक्टर और ए वेक्टर को लिख सकते हैं। इन सभी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन में हमने टाइम से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टाइम से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। टाइम से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आई कैप को कॉमन ले रहे हैं। आई कैप अगर यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा यू एक्स, और यहाँ पे कॉमन लिया एक्स इंटू टी इंटू आई कैप। सिमिलरली जे कैप को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। अब दोनों तरफ हम आई कैप और जे कैप को कंपेयर करें तो आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर वी एक्स है और आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। जे कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर वी वाई है और यहाँ पर ये वाला जे कैप का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सपोज ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 वेक्टर है और फाइनल पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का जो हमको फॉर्मूला पता है दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इट मीन्स इट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि ये भी एवरेज वेलोसिटी ये भी एवरेज वेलोसिटी, दोनों को इक्वल किया। इक्वल करने के बाद वी वेक्टर की जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी वेक्टर की वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी वेक्टर की वैल्यू हमने रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये ऐड हो गया, ऐड होकर 2u प्लस ए वेक्टर इंटू टी हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने के बाद t से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आया आर वेक्टर इक्वल टू r0 वेक्टर प्लस यू वेक्टर टी प्लस हाफ एक वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है वेक्टर फॉर्म में। इसी को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको यू वेक्टर और ए वेक्टर को तो हम ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों को तो हमको करने की नीड नहीं है, बट r0 वेक्टर को हम और r वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हम एक्स इंटू आई के प्लस वाई इंटू जे के लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x0 कोमा y0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं x0 इंटू आई के प्लस वाई जीरो इंटू जे के। सिमिलरली अगर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं एक्स इंटू आई के प्लस वाई इंटू जे के। इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं एक्स इंटू आई के प्लस वाई इंटू जे के। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो आर वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, r0 वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, यू वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रखी। ठीक है, उसके बाद हमने टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन हम आई कैप वाले टर्म को अलग कर देंगे। आई कैप को कॉमन लिया तो यहाँ पर x0 बचेगा, यहाँ पर यू एक्स इंटू टी बचेगा और यहाँ पर एक्स हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर बचेगा। आई कैप को कॉमन लिया। सिमिलरली हमने जे कैप को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई कैप वाले को कंपेयर करेंगे और जे कैप वाले के मल्टीप्लाई को कंपेयर करेंगे। तो आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर x और आई कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरी ये टर्म है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली वाई जे कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर y और जे कैप का मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरी टर्म है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सो दीज आर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आ गई। ठीक है, बट स्पेशली इन टर्म्स का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यू एक्स क्या है। यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन है। वाई क्या है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। x0 ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, y0 ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के लॉन्ग, x ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के लॉन्ग, y ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तो तब जब ऑब्जेक्ट के इनिशियल कुछ कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट इनिशियली कुछ पोजीशन से स्टार्ट हुआ, बट ऑब्जेक्ट इनिशियली कुछ पोजीशन से स्टार्ट ना हो के ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट और इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा। x0, y0, x0, y0, r0 तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है यहाँ पर हम r0 को 0 रखेंगे तो यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू ये आएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर x0 को 0 रखेंगे तो x वेक्टर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर y0 को 0 रखेंगे तो y हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब है जब ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्लियर।